हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेकर 2020 तक के। इन पेपर्स की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। 3000 प्लस सब्सक्राइबर उसमें आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। जो प्रोफाइल यूट्यूब पे लगी है वही प्रोफाइल उसमें भी लगी है, जाके ज्वाइन होइए और वहाँ से हर लोग पेपर्स की जो है पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। इसका सही क्रम क्या होगा? हर क्वेश्चन का जवाब देते चलना है आपको। और लास्ट में आप लोग 50 क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों तो नाम स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना। तो इसका जो सही क्रम है वो है खेतड़ी, कोलार, कुंद्रेमुख, झारिया। ठीक, यानी कि ये तांबा जो है खेतड़ी में पाया जाता है, सोना कोलार में पाया जाता है कर्नाटक में, और लोहा कुंद्रेमुख में, और कोयले झरिया में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जरूर जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? तो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? काल्डेरा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो इसको रद्द किए थे आपके लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इससे स्थिति उत्पन्न होती है। कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो वो उत्पन्न होती है स्थिति मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंध है। किससे संबंध है राष्ट्रीय विकास परिषद? तो ये संबंधित है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन करने से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करें। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? किस अनुच्छेद में? तो वो अनुच्छेद है 17। अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? उस आंदोलन का नाम बताएं। दांडी मार्च, या असहयोग आंदोलन, या चंपारण, या भारत छोड़ो आंदोलन। तो वो जो आपका आंदोलन था वो था चंपारण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वह त्रिमूर्ति जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की मुखाकृति उत्कीर्ण है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है एलिफेंटा की गुफाओं में, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी। तो ये अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंधु सभ्यता संबंधित है, किस युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता, ये आपको बताना है। तो सिंधु सभ्यता संबंधित किससे है? अर्ध ऐतिहासिक युग से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप जो है किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो फटाफट बताएं वो कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो वो नदी है आपकी तापी।
तापी नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? किस मंडल में? तो वो है आपका समताप मंडल। समताप मंडल में जो है बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो इसका सृजन कौन कर सकता है? अखिल भारतीय सेवाओं का 2/3 बहुमत से राज्यसभा सृजन कर सकते हैं अखिल भारतीय सेवाओं का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो उसे कहते हैं बहुविवाह, समूह विवाह, अंतर विवाह, बहुपति विवाह। तो उसे कहते हैं बहुपति विवाह। जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं उसे कहते हैं बहुपति विवाह। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1955 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सार्वभौमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन है? तो सार्वभौमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन है? सच्चाई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है किस नदी को? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ से की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ से की जा सकती है? वो की जा सकती है कहीं से नहीं इनमें से, ठीक है। ऑप्शन न तो संसद में, न तो विधानसभा में, लोकसभा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत भाग पर, ये आपको बताना है। तो ये पाया जाता है 29.2% पर, ठीक है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ देख सकते हैं, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो इसमें जो है प्राथमिक प्रकार का सहयोग पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता कौन सी नहीं है? ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, वह भारत का नागरिक हो, ये तो योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, ये भी योग्यता होनी चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, ठीक है। तो ये भी मतलब योग्यता होनी चाहिए। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये जो है योग्यता नहीं होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था? किस युद्ध को? तो वो कहे थे गुजरात अभियान को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस समय जो है एनके सिंह है वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है? तो तमिल भाषा में जो है द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मेग स्टिनिज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है?
तो ये मतलब विभाजित किए हैं 7 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता है? किस एक का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता है? तो देखिए, वैवाहिक संबंध का निर्धारण वंशानुक्रम के नियमों से नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं किस देश से? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से, फ्रांस से। किससे ग्रहण किए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो ये मतलब ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जीएनपी तथा एमएनपी के मध्य अंतर है? तो इनके बीच का जो अंतर है पूंजी मूल्यन के समान, यही इनके बीच का अंतर है। अगला प्रश्न, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, व्यावसायिक बैंक समानता ब्याज नहीं देते किस पर? व्यावसायिक बैंक समानता ब्याज नहीं देते तो चालू जमा खाते पर व्यावसायिक बैंक समानता ब्याज नहीं देते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? फटाफट बताएं, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो ये सौंपते हैं राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करें। पशुओं में समाज होता है, संस्कृति नहीं। ये तो आपका कथन सही है, ठीक है। मानव में सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं होती हैं, ये भी सही है। पशुओं में जैविक विशेषताएं होती हैं, ये भी सही है। संस्कृति जन्मजात होती है, ये आपका गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, समुदाय का एक निश्चित ... होता है, क्या होता है समुदाय का एक निश्चित? तो समुदाय का एक निश्चित क्या होता है? भूभाग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपके मैकआवर एवं पेज के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समुदाय नहीं है? ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, समुदाय से एक क्वेश्चन जरूर आया करता है। तो एक सामाजिक जाति, ये क्या है? एक समुदाय नहीं है। बाकी एक विहार, बंदीगृह, आश्रम, ये क्या है? समुदाय है, एक सामाजिक जाति नहीं है। अगला प्रश्न, सभी चिंतन प्रक्रिया अनिवार्यतः आधारित है, किससे आधारित है सभी चिंतन प्रक्रिया? तो ये आधारित है आपके समस्या समाधान पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अभिप्रेरण का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि अभिप्रेरण का उद्देश्य उत्तेजन का एक आदर्श स्तर बनाकर रखना है? तो वो सिद्धांत है आपका उत्तेजन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, परिहार अधिगम की विशेषता है। तो परिहार अधिगम की जो विशेषता है वो है ऋणात्मक पुनर्बलन को रोकता है, यही इसकी क्या है? विशेषता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र की मौलिक बनावट ब्लॉक क्या होती है? फटाफट बताएं, तंत्रिका तंत्र की मौलिक बनावट ब्लॉक क्या होती है? तो वो होती है न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मानव शिशुओं में पर्यावरणीय वजन से विशेषकर संस्थानीकरण से सबसे कम मंदित होने वाला क्षेत्र होता है?
तो वो होता है पेशी विकास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, न्यूरॉन के किस भाग द्वारा तंत्रिका आवेग को ग्रहण किया जाता है? किस भाग द्वारा? तो ये ग्रहण किया जा सकता है किस भाग के द्वारा? ये ग्रहण किया जा सकता है शाखिका आवेग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इस जगत का ना आदि है ना ही अंत, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मीमांसा का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोकायत मत के पक्षधार कौन हैं? तो लोकायत मत के जो पक्षधार हैं वो हैं आपके चार्वाक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, दृश्यता ही सत्ता है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन है बर्गले का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे सूची फर्स्ट सूची सेकंड देख सकते हैं और यहाँ पे कूट भाषा देख सकते हैं। तो फटाफट सुमेलित करें आप लोग। तो बुद्धिवाद का जनक किसे कहा जाता है? डेकार्ट को कहा जाता है। ठीक, जड़त्व का खंडन बर्गले को कहा जाता है। उसके बाद सत्य का अर्थ क्रियावादी सिद्धांत किसे कहा जाता है? जेम्स को। उसके बाद ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम की अवधारणा स्पिनोजा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। आंसर की भी मैं लगा दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। और भी वीडियोस आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू।